प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, हम सब चाहते हैं कि हम अपनी ज़िंदगी सही तरीके से गुजारें। हम सब सुखी रहना चाहते हैं। हम सब अपनी मंजिल की ओर बढ़ना चाहते हैं। और जिस कार्य के लिए प्रभु ने हमें यहाँ भेजा है, हम सब चाहते तो यही हैं कि उस कार्य को हम पूरा कर पाएँ, ताकि जो ये ज़िंदगी है, जो हमारी जर्नी है, वो सही तरीके से पूरी हो। इंसान जब अपने आप के बारे में सोचना शुरू करता है और सही तरीके से सोचना शुरू करता है, तो उसे ये तो समझ में आना शुरू हो जाता है कि हम शरीर नहीं, इस शरीर को जान कोई और ताकत देती है, और वो ताकत हमारी आत्मा है। अब जब ये समझ में आए कि असलियत शरीर में नहीं, हम कोई शरीर नहीं जो कि आध्यात्मिक अनुभव करने के लिए आए हैं, कि हम एक आत्मा हैं जिसे ये शरीर दिया गया है। जब ये समझ में आया कि हम एक आत्मा हैं जिसे शरीर दिया गया है, तो फिर ये शरीर क्यों दिया गया है, उस और इंसान का ध्यान जाता है कि इसमें क्या है जो प्रभु ने हमें दिया है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। जब ये समझ में आता है कि आत्मा है जो असलियत है, जो हमारा असली आपा है, ये शरीर आत्मा को दिया गया है ताकि वो अपने मकसद तक पहुंच सके, तो फिर हम सोचना शुरू करते हैं, समझना शुरू करते हैं कि अपनी मंजिल तक हम कैसे पहुंचेंगे। हिस्ट्री की ओर देखते हैं, हम देखते हैं कि कई महापुरुष इस धरती पर आए, अलग अलग समयों पर आए, अलग अलग धर्मों में आए, अलग अलग मुल्कों में आए, और वो सब समझाते चले गए कि आत्मा का मिलाप परमात्मा में कराना ही ज़िंदगी का मकसद है। कि जो आत्मा है, जो शरीर को जान दे रही है, ये शरीर इसलिए दिया गया है कि इसमें सब पदार्थ हैं जिसमें कि आत्मा अपने आप को जान पाए और आत्मा का मिलाप परमात्मा से हो पाए। अब जब ये समझ में आना शुरू हो जाए कि आत्मा का मिलाप परमात्मा में हो सकता है, तो हमें क्या करना है ताकि वो मिलाप हमारा इस ज़िंदगी में पूरा हो और ज़िंदगी के मकसद को हम पूरा कर पाएँ। तो जब भी महापुरुष इस धरती पर आए हैं, जिस जिस समय पर आए हैं, उसके माहौल के लिहाज से वो हमें समझाते चले आए हैं कि हम कर क्या रहे हैं, हमारी हालत क्या है और हमें करना क्या चाहिए। पहले तो ये समझना ज़रूरी है कि इंसान जी कैसे रहा है। अपने आप को तो हम सब बहुत अच्छा समझते हैं, हम सोचते हैं हम सारी चीज़ें अच्छी कर रहे हैं। कोई भी इंसान नहीं जो सोचता हो, समझता हो कि वो कुछ गलत करता है। हर एक इंसान सोचता है मैं सही कर रहा हूँ, जो कुछ मैं कर रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन क्या
वो सही है। जब तक पूरे ध्यान से अपने आप का आत्मनिरीक्षण नहीं करेंगे तब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि हम कर क्या रहे हैं। और जब समझ में आए कि हम क्या कर रहे हैं, फिर ये भी समझना ज़रूरी कि हमें करना क्या है। अगर करना ये है और कर ये रहे हैं तो इस गैप को फिर हम बंद कर सकते हैं। जो ये कर रहे हैं इसको आस्ते आस्ते से इस और लेके जा सकते हैं जो हमें करना है। तो महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं समझाते चले आए हैं कि इंसान अपनी ज़िंदगी कैसे गुजार रहा है। संत दर्शन सिंह जी महाराज जिन्होंने बहुत कुछ हम इंसानों की ज़िंदगी के बारे में कहा ताकि हम समझें कि हम करते क्या हैं, हम ज़िंदगी जीते कैसे हैं और जीनी कैसे चाहिए, ताकि एक बार अगर समझ में आ जाए कि हम ऐसे 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 कर रहे हैं तो फिर उसमें बदलाव लाया जा सकता है। हर एक इंसान बदल सकता है, हर एक इंसान प्रभु की ओर कदम बढ़ा सकता है, हर एक इंसान प्रभु को जान सकता है, पहचान सकता है, हर एक आत्मा का मिलाप परमात्मा में हो सकता है। ये बार 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 महापुरुष हमें समझा रहे हैं। ये नहीं कि आत्मा का मिलाप परमात्मा में होना सिर्फ चंद लोगों के हिस्से में है। हम में से हर एक पिता परमेश्वर को जान सकता है, पहचान सकता है, उनसे एक में हो सकता है। हमें अपनी ज़िंदगी उस किस्म से बनानी है ताकि हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाए। हमें ज़िंदगी ऐसी बनानी है जिसमें कि हम अपनी आत्मा का अनुभव करते हुए वो रास्ता इख्तियार करें जिसके ज़रिए आत्मा का मिलाप परमात्मा में हो। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज जो कि एक शेर में, एक वर्स में बहुत कुछ कह जाते थे। उनकी गज़लें जिनमें कई शेर होते थे, जब उनको हम समझने की कोशिश करते हैं तो जितनी बारी हम पढ़ते हैं नई नई चीज़ें खुलनी शुरू हो जाती हैं। इसीलिए बार बार जब उनको पढ़ें तो जिस जिस स्टेज में हम होते हैं उस किस्म की अंडरस्टैंडिंग, उस किस्म की समझ हमें मिलनी शुरू हो जाती है कि बातें खुद अपने दिल से किए जा रहा हूँ मैं, कि बातें खुद अपने दिल से किए जा रहा हूँ मैं, तन्हाई को फरेब दिए जा रहा हूँ मैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज इस वर्स के ज़रिए हमें समझा रहे हैं कि हमारी ज़िंदगी किस किस्म की है, कि हम करते क्या हैं। दिन भर संकल्प और विकल्प में लगे रहते हैं, तो सोचते हैं कि ये शरीर हमारा असली आपा है और फिर इस शरीर के सुख दुख को अपना सुख दुख समझते हैं। अपने आप के साथ सारा समय लगा देते हैं। बातें खुद अपने दिल से किए जा रहा हूँ। हम इंसान इस शरीर को अपना समझते हुए उसी के बारे में लगे रहते हैं। सुबह उठते हैं, शरीर को साफ करते हैं, नहाते धोते हैं, शरीर को खुराक देते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, काम पर चले जाते हैं क्योंकि मालूम है काम करेंगे तभी कुछ पैसे मिलेंगे, तभी ट्रांसपोर्टेशन लेंगे, कुछ जो चीज़ें लगता है शरीर के लिए चाहिए वो लेंगे, कोई मकान लेंगे। तो शरीर के लिए ही सारा दिन लगे रहते हैं। शाम को आते हैं, सोते हैं बड़ा थक गए काम करके, तो शरीर को आराम चाहिए, तो इंसान सोता है। तो शरीर के लिए ही हम सब कुछ करते रहते हैं कि बातें खुद अपने दिल से किए जा रहा हूँ मैं। जो कुछ कर रहे हैं सब इस शरीर के लिए कर रहे हैं। और कर क्या रहे हैं?
कि ध्यान अपना बाहर की चीज़ों में लगा रहे हैं, बातें करना। इंसान जब भी अपने आप बैठता है तो क्या करता है? मन ही मन कुछ ना कुछ, ये सोच रहा है, ये सोच रहा है, ये सोच रहा है, बातें कर ही जा रहा है। तो हो क्या रहा है कि समय हमारा बातों में निकली जा रहा है, समय हमारा सोच विचारों में बर्बाद हो रहा है, समय हमारा उस तरफ लग रहा है जहाँ से हमें कुछ मिलेगा नहीं, क्योंकि मन विचारों के ज़रिए अपने आप से बातें करना मतलब विचारों में डूब जाना। मन हमें उन विचारों में लगा देता है ताकि वो समय जो बड़ा कीमती था, वो समय जिसमें हम प्रभु की ओर कदम बढ़ा सकते थे, वो हमारा बर्बाद हो गया। तो हम सब ऐसे ही जी रहे हैं। महापुरुष समझाते हैं कि आत्मा के 3 स्टेजेस हैं। एक बाहर आत्मा, वो आत्मा जो बाहर की ओर ध्यान दे रही है, वो आत्मा जिसका ध्यान दुनिया की चीज़ों में है, वो आत्मा जो इंद्रियों के घाट पर जीती हुई अपना सारा ध्यान, अपनी पूरी अटेंशन बाहर की चीज़ों में दे रही है। एक अंतर आत्मा जिसमें आत्मा का ध्यान बाहर नहीं, अंदर की दुनिया में है। हमारे भीतर पिता परमेश्वर को पाने का रास्ता है। अंतर आत्मा वो है जो ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की दुनिया में देती है, ताकि वो प्रभु की नज़दीकी पाए, प्रभु की खुशी पाए, प्रभु का अनुभव करे और अपनी मंजिल की ओर बढ़ती चली जाए। और फिर वो आत्मा जब अपने सद्गुरु की मदद से अंदर की दुनिया में बढ़ती है तो वो फिर परमात्मा में जाकर लीन हो जाती है और खुद परमात्मा बन जाती है। तो ये 3 स्टेजेस आत्मा की हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज जो बाहर आत्मा है, जिसमें कि हम सब लगे हुए हैं, हम सबका ध्यान बाहर की दुनिया में रहता है। हम कोशिश करते हैं कि हम ये भी जान लें, वो भी जान लें, ये भी कर लें, वो भी कर लें, कि वो बड़ी ज़रूरी लगती है। उनके बगैर ये शरीर को हम कायम नहीं कर पाते। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने बातें खुद अपने दिल से किए जा रहा हूँ मैं, कि हम इंसान अपना सारा समय सिर्फ इन चीज़ों में लगा देते हैं जिनसे हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। वो करना क्या चाहिए कि तन्हाई को फ़रेब दिए जा रहा हूँ मैं। कह रहे हैं कि जो शांत अवस्था है जिसमें हमने जाना है, उसको हम धोखा दिए जा रहे हैं। जो तन्हाई है, तन्हाई मतलब शांत होना, एकांत में बैठना, एकता की अवस्था में होना, उसको हम धोखा दे रहे हैं। हम क्या द्वैत की ज़िंदगी जी रहे हैं। इस दुनिया में हम सोचते हैं हम हैं, कोई और है। और जब हम हैं और कोई और है, तो फिर अंदर यही ख्याल आता है कि हम उनसे बेहतर हों, हम उनसे अच्छे हों, हम उनसे बड़े हों, हम उनसे ज़्यादा समझदार हों, हम उनसे ज़्यादा सियाणे हों, हम उनसे ज़्यादा अमीर हों, हमारी नॉलेज उनसे ज़्यादा हो। उस द्वैत की ज़िंदगी में हम फंसे हुए हैं। और जो एकांत की अवस्था है, जो एक होने की अवस्था, उसको हम धोखा दिए जा रहे हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज हम समझा रहे हैं कि हम किस अवस्था को पाने के लिए यहाँ भेजे गए हैं, कि हम यहाँ बाहर की दुनिया में अपना ध्यान देने के लिए नहीं भेजे गए, हम यहाँ अंदर की दुनिया में ध्यान देने के लिए भेजे गए हैं। हमें अपना ध्यान बाहर की चीज़ों में नहीं लगाना, हमें एकांत अवस्था में पहुंचना, हमें एकता की अवस्था चाहिए। हम प्रभु से एक में एक हो सकते हैं, हम उन्हें जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। और प्रभु से एक होने का रास्ता शांत अवस्था में जाने का रास्ता है, जिसमें शरीर शांत हो और मन शांत हो। जब तक शरीर शांत नहीं होगा, उसका मतलब जब तक बाहर की हलचल हटेगी नहीं, जब तक हम ध्यान बाहर से हटाकर अंदर की दुनिया में लाएंगे नहीं, तब तक हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ नहीं सकते।
इसीलिए जब अभ्यास करने को कहा जाता है तो कहा जाता है कि जो बाहर की इन्वायरमेंट है वो शांत हो, ऐसी जगह ढूंढें जहाँ शोरगुल नहीं हो रहा, क्योंकि शोरगुल होगा तो ध्यान बाहर की ओर जाएगा। और जो बाकी इंद्रियां हैं उनके ज़रिए जो ध्यान बाहर जाता है उनको भी अंदर की ओर किया जाए। चाहे हम हज़ारों की तादाद में इकट्ठे होकर बैठें, देखें शरीर का ऐसा किसी और को ना लगे, ताकि स्पर्श की इंद्रिय अंदर को खींचें। जब हम अभ्यास करेंगे, खाएं पिएंगे नहीं, तो चखने की इंद्रिय अंदर को खींची जाएगी। सारी सृष्टि जो प्रभु ने रची है वो सारी बहुत अच्छी है, कहीं भी अभ्यास कर सकते हैं। कुछ एटमॉस्फेयर को बदलने की ज़रूरत नहीं कि अगरबत्तियाँ जलाएं या सेंटेड करें कि भाई अब ये स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर हो गया, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। ताकि जो सूंघने की इंद्रिय है वो भी अंदर की ओर खींचे, और फिर आंखें बंद करें तो देखने की इंद्रिय भी अंदर की ओर खींचे, ताकि ध्यान बाहर से हटके अंदर की ओर बढ़े। और जब बाहर की शांति होगी, शरीर शांत होगा, तो फिर मन को शांत करना होगा। तो जो प्रभु को पाने का रास्ता है, जो एकांत में होने का रास्ता है, जो शरीर को शांत करते हुए, मन को शांत करते हुए कदम पिता परमेश्वर की ओर बढ़ानी है, तो संत दर्शन सिंह जी महाराज जी फरमा रहे हैं कि तन्हाई को फरेब दिए जा रहा हूं मैं, कि हम इंसान, हम सब उस एकता की अवस्था से दूर जा रहे हैं। उस एकता की अवस्था को हम धोखा दे रहे हैं। हम ऐसे जिंदगी जी रहे हैं जिसमें कि जो हमें करना चाहिए वो हम करते नहीं, जो नहीं करना चाहिए वो करते हैं और बड़े खुश रहते हैं, सोचते हैं हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन समय हम सबके लिए सीमित है, सदा सदा के लिए तो कोई यहाँ जिएगा नहीं, ये शरीर तो जिएगा नहीं, शरीर को तो चंद क्षण दिए गए हैं, और उसी में वो पदार्थ दिए हैं प्रभु में जिसके ज़रिए हम अपने आप को जानें और पिता परमेश्वर को पाएं। तो उस समय में हमें फ़ायदा उठाना है। तो कहा गया कि मेक हे व्हाइल द सन शाइन्स, कि जब सूर्य निकला होता है तभी फसल उगती है। ये हमारी ज़िंदगी का सूर्य उतरा हुआ है, आजकल खुला हुआ है, हमारी ज़िंदगी में रोशनी है, हमारे अंदर जागृति का समय है। हमारी आत्मा 84 लाख जिया जून में कहीं भी भटक रही होती, प्रभु ने बड़ी दया की, कृपा की, हमें मानव चोला दिया, तो सूर्य हमारा निकल आया, अंधेरी रात दूर हो गई है। अब जब सूर्य निकला हुआ है तो उसका हम फायदा उठाएं। यही बार 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 महापुरुष हमें समझाते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज इस वर्ष के ज़रिए हमें यही समझा रहे हैं कि हम जाने कि हमने करना क्या है, और वो जो एकता की अवस्था है उसको हम पा सकते हैं, और उसको पाने के लिए हम कदम उठाएं। और जब एकांत में बैठेंगे, शरीर को शांत करेंगे, मन को शांत करेंगे, तो फिर हमारे कदम एक ऐसी यात्रा पर चलने शुरू हो जाएंगे जहाँ पर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, आनंद ही आनंद है, मस्ती मस्ती है। संत दर्शन सिंह जी महाराज ने उस यात्रा के बारे में फरमाया कि खाक से ताबा कै कशां, हमने तो जब किया सफ़र, इश्क मिला कदम कदम, हुस्न मिला नज़र नज़र। कि जब भी हम इस माटी की दुनिया से ऊपर उठते हैं और हम अंदर की दुनिया में कदम बढ़ाते हैं, तो हर एक कदम पर हमें प्रभु का प्रेम मिलता है, उसका हम अनुभव करते हैं।
और हर कदम पर वो प्रेम बढ़ता चला जाता है और बढ़ता चला जाता है और बढ़ता चला जाता है। और उस प्रेम की इतनी मस्ती हमारे ऊपर छा जाती है कि उस आनंद की अवस्था में हम अपनी ज़िंदगी जीना शुरू कर देते हैं। कि जो अंदरूनी यात्रा है ये प्रभु के प्रेम से भरपूर है, और जहाँ भी प्रभु का प्रेम होगा वहाँ खूबसूरती खूबसूरती होगी। हर एक कदम हमें और प्रेम देता है और खूबसूरती दर्शाता है कि जिसे जाए बहे मेरा सतगुरु सोई था सुहावा। कि जो अंदरूनी रास्ता है ये हमारी सतगुरु की दया मेहर से हमारी ज़िंदगी में आता है, उनकी दया मेहर से। ये जो शरीर दिया गया इसमें ये शिव नेत्र 10वां द्वार दिया वो खुलता है। ये अभी बंद है लेकिन प्रभु ने हर एक शरीर में ये बनाया हुआ है। जब एक पूर्ण महापुरुष की तवज्जो मिलती है, खुलता है, तो उनकी दया दृष्टि हम पर होती है, तो हम अंदरूनी यात्रा पर जाने के लायक होते हैं। और जब वो हमें अपने साथ उस यात्रा पर लेके जाते हैं तो हर एक स्टेज में और प्रेम और आनंद हमें मिलता चला जाता है। तो जो अंदर की यात्रा है जो खुशियों से भरपूर है, वो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि उस यात्रा पर जब हम जाते हैं तो खुशियां ही खुशियां और आनंद ही हमारी ज़िंदगी में आता है। तो उस यात्रा पर जाने के लिए एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज ने समझाया कि तरीका क्या है। कि शरीर को तो शांत करना आसान है, एक शांत जगह ढूंढ लें, बैठ जाएं, आंखें बंद कर लें, कोई हमें टच नहीं कर रहा, शरीर को शांत कर लिया। तो मन को शांत कैसे करें? आंखें बंद करते होता क्या, विचार ही विचार आने शुरू हो जाते हैं। कल क्या किया, कल क्या करना है, बच्चों के साथ क्या करना है, रिलेटिव्स कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, किसी को मिलना है, किसी की शादी हो गई, किसी की मौत हो गई, यहाँ पर भी जाना है, वहाँ भी जाना है, डॉक्टरों को भी मिलना है, अकाउंटेंट्स को भी मिलना है, कुछ ना कुछ लगा रहता है हर एक की ज़िंदगी में। तो आंखें बंद करोगे हर एक किस्म के ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझाते हैं कि विचारों को हम कैसे शांत करें। तो फरमा रहे हैं कि 1000 नाम हैं, हर नाम से पुकार उसे। बोलते पिता परमेश्वर को हम इंसानों ने हज़ारों नाम दिए हैं, हम प्रभु को पुकारें, किसी भी नाम से पुकारें। कोई वाहेगुरु कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई यहोवा कहता है, अलग अलग नाम हम इंसानों ने प्रभु को दिए हैं। तो 1000 नाम हैं, हर नाम से पुकार उसे, कि हम प्रभु के नाम का जाप करें, जिसे सिमरन कहा गया। कि हमारा ध्यान प्रभु की ओर हो, हमारा ध्यान दुनिया से हटे। ये जाप जबान से नहीं करना, मन ही मन करना है। क्योंकि विचार तो जबान से नहीं आ रहे, वो मन से आ रहे हैं। तो मन ही मन हम प्रभु के नाम का जाप करें, मन ही मन प्रभु की ओर ध्यान दें। क्यों? कि जिसको हम पाना चाहते हैं, जब उनकी ओर ध्यान देंगे तभी उन्हें पाएंगे। हम लोग दुनिया की चीज़ों में गुम हो जाते हैं, वो हमारा ध्यान वो दुनिया की दलदल से निकाल के प्रभु की ओर करते हैं, लेकिन हम इंसान उनको समझ नहीं पाते। एक जगह और संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमाते हैं कि आँख वालों की शहादत भी शहादत है कोई। शहादत का मतलब गवाही देना। कह रहे आँख वालों की शहादत भी शहादत है कोई, आँख वालों ने तुझे ताहदे सामा देखा। कि कह रहे हैं कि जो बाहर की आँख से देखते हैं
जिनका ध्यान बाहर की दुनिया, उनको उनकी गवाही को गवाही है क्या? क्योंकि वो कहते हैं कि जो ये बाहर से देखते हैं उन्होंने तो आपको ऐसे देखा कि आप जैसे हदों में लिमिटेड हो, कि आप सीमित हो। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज समझा रहे हैं कि जब संत सदगुरु इस ज़िंदगी में आते हैं, जैसे हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज थे, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज थे, तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ये समझा रहे हैं कि जो दुनिया के लोग होते हैं, जो दुनिया की ओर ध्यान देते हैं, वो तो उन्हें ऐसे सोचते हैं कि जैसे वो सीमित हैं, हम जैसे इंसानों जैसे ही लगेगा, उनमें लिमिट्स हैं। तो समझा रहे हैं कि उनकी कोई हद नहीं, वो असीम है, वो बेहद हैं, क्योंकि वो प्रभु के हुक्म से यहाँ आए हैं और उनका मकसद है कि वो पिता परमेश्वर के साथ हम सबको जोड़ दें, हम सबकी ज़िंदगी में वो जागृति ले आएँ, रोशनी ले आएँ, ताकि असलियत को हम जानें और हम अपने मकसद की ओर बढ़ सकें। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने आँख वालों की शहादत भी शहादत है कोई, आँख वालों ने तुझे ताहदे इनका देखा, कि हम एक पूर्ण सदगुरु क्या है उन्हें सिर्फ बाहरी रूप से ही देख पाते हैं। उनकी असलियत तो हमें तब समझ में आती है जब हम अंदर की दुनिया में बढ़ते हैं, और अंदर की दुनिया में बढ़ने के लिए पहले हमें उनके नूरी स्वरूप तक पहुंचना है। तो बहुत से लोग जब कोई रोशनियाँ देखते हैं, आसमान देखते हैं, चंद्रमा सूर्य देखते हैं, तो सोचते हैं कि बहुत उन्होंने अभ्यास कर लिया। उससे आगे हमें बढ़ना है, हम सब उन तक पहुंच सकते हैं, उनकी मदद से अंदर की दुनिया में बढ़ सकते हैं। यही संत दर्शन सिंह जी महाराज हमें समझा रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए हम अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे हैं आराम से बैठ जाइएगा, कि अभ्यास करे बगैर अंदर की दुनिया में हम जा नहीं पाते। जितना ज़्यादा कर पाए उतना ही अच्छा है, जितनी बारी कर पाए उतना ही अच्छा है। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठिएगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आंखों के डेले आई बोलते हैं सीधे सामने होने चाहिए, जैसे 8-10 इंच आपके सामने हो। आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली आप सिमरन कीजिएगा, और जो भाई बहन यहाँ नए हैं आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कीजिएगा। जाप मन ही मन कीजिएगा, ऊंचा नहीं दोहराना। मेरी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज और दयालपुर संत दर्शन सिंह जी महाराज के चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर ये महापुरुष हमें दें, हमें सबके साथ जोड़ें और हमारे भीतर प्रभु की ज्योति के हमें दर्शन करवाएं। तो थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊंगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी।